जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था इन शॉर्ट, यानी कि जल्दी जल्दी हम अपने जो ग्रामीण परिवेश है उसका रिवीजन करेंगे। देखो, पंचायती व्यवस्था का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1880 से 1884 तक के बीच में इनका राज्य रहा था। और पंचायती राज व्यवस्था को इनका जनक, पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है। और जो लॉर्ड मेयो है उन्हें वो 1870 में रहते थे, जिन्हें नगर पंचायत का जनक माना जाता है। उद्देश्य इसका क्या होता है बेटा? उद्देश्य होता है प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से लागू करवाना। नेक्स्ट है स्वायत्त शासन, यानी कि स्वायत्त शासन क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था को स्वायत्त शासन कहते हैं। और स्थानीय स्वशासन या फिर स्थानीय स्वशासन बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है इस वर्ड का? तो इस वर्ड का मतलब होता है कि स्थानीय स्तर पर, यानी कि निम्न स्तर पर एक जो आप कह सकते हो कि हर एक जो साधारण इंसान होता है उस स्तर तक उस सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए लोगों को चयनित करना। तो उसमें क्या है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन का भागीदार बनाना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो शक्ति है शासन की, उसे एक जगह पर एक व्यक्ति के अंडर में ना होकर जगह जगह पर उसे लोगों में बांट देना। जैसे कि हर गांव में एक प्रधान होता है, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उस गांव के प्रधान की शक्ति है और वही शक्ति दूसरे प्रधान पर भी है, तो कोई किसी के अंडर में नहीं है। नेक्स्ट है पंचायतों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? बहुत क्वेश्चन आता है, पंचायतों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन आएगा कि पंचायतों का जो उल्लेख है वो किस वेद में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। और ग्राम पंचायत की प्रशासनिक इकाई जो होती है उसे हम विश बोलते हैं। ग्राम पंचायत की प्रशासनिक इकाई को विश बोलते हैं। आगे देखते हैं। जो स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में देखेंगे। ग्राम स्वराज की अवधारणा जो है वो किसने दी? क्वेश्चन आता है कि ग्राम स्वराज जो है उसकी अवधारणा किसने दी? यानी कि महात्मा गांधी जी ने ग्राम को बहुत महत्वपूर्ण पाठ बताया है। संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हुए भी जिन्होंने ग्राम स्वराज की मांग जो रखी थी वो कौन थे? वो श्री मन्ना नारायण अग्रवाल एंड JC कुमारियप्पा थे। नेक्स्ट है ग्राम, जो ये इसके बारे में बताया गया है वो भाग 4 में अनुच्छेद 40, भाग 4 के अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन बताया गया है, जो कि DPSP के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। इसे हम गांधीवाद भी बोलते हैं। गांधीवाद वाला जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है? ये जो गांधी की विचारधारा से प्रेरित रहता है।